जय माई की भक्तों। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी लोग सुखी होंगे, संपन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी का आशीर्वाद हमेशा हमारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर पर यूं ही बना रहे। सदा सकारात्मक सोचें, सकारात्मक रहें, सकारात्मक ही करें। तभी मंत्र साधना सिद्धि में आप सफल हो सकते हैं, जब आप सकारात्मक सोचेंगे। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। बेल आइकन, घंटी का निशान दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो आपके पास कोई सा भी नोटिफिकेशन हमारा नया वीडियो का नहीं पहुंचेगा। फिर आप कमेंट करके कहते हैं गुरुजी आपने काफ़ी समय से वीडियो नहीं बनाया है। तो इसका सीधा सा सरल सा उदाहरण है कि आपने बेल आइकन नहीं दबाया, और बेल आइकन दबा के भी ऑल पर निशान दबाएं, तब आपके पास नया वीडियो पहुंचेगा। तो चलिए, जो आज मैं आपको साधना लेकर आया हूँ वह है चंद्र ज्योत्सना की साधना। वह चंद्र ज्योत्सना की साधना, अगर ये साधना आप कर लेते हैं तो आपका सौंदर्य बढ़ जाएगा। चंद्र ज्योत्सना की साधना में आपका सौंदर्य बढ़ जाएगा। आप अगर 50 साल के हैं तो आप ऐसा महसूस करेंगे जैसे 25 साल के हो गए। आपको नव यौवन मिल जाएगा और आपके अंदर दूसरों को सम्मोहन की शक्ति प्राप्त हो जाएगी। सम्मोहन की शक्ति, और आप जिस चीज का भी कार्य में हाथ डालेंगे वो कार्य आपका सफल होगा। चंद्र ज्योत्सना की जो साधना में है, तो आप जो भी कार्य में हाथ डालेंगे वो आपका सफल होगा। और आप जैसे मान के चलो व्यापार करते हैं, सामने वाले ग्राहक को कैसे सम्मोहन करना है, कैसे अपना सामान बेचना है, तो वो सम्मोहन भी आपके पास आ जाएगा। आपकी बात हर कोई व्यक्ति के सामने अट्रैक्टिव बात लगने लगेगी। जैसे आज आपकी बात कोई सुनता नहीं, आप अपनी बात सुनाते हैं और कई लोगों से कहते हैं, तो लोग आपकी बात को देखा अनदेखा करते हुए ऐसे ही टाल देते हैं। तो उनमें भी आपको सम्मोहन करने की शक्ति आ जाएगी। व्यक्ति आपकी बात को बड़े ध्यान से सुनेगा, बड़े ध्यान से मानेगा, और आपको वह ज्ञान मान मान के चलेगा। तो इसका सीधा सा एक उदाहरण है कि आपके अंदर सम्मोहन शक्ति आ जाएगी। इसको एक्पर्टाइज बोलते हैं। तो वो शक्ति आपके अंदर आ जाएगी। आप किसी से भी अपना कार्य निकलवा सकते हैं, आप किसी को भी कुछ कर सकते हैं। आपको ये जो साधना है ये एक पत्नी के रूप में भी आ सकती है। मतलब आपको ये पत्नी का भी जो कमी है, जैसे किसी की शादी नहीं हुई है तो ये पत्नी के रूप में भी आपके पास रह सकती है। तो ये चंद्रमोहन अप्सरा की जो साधना है वो कैसे करनी है, कैसे इसका विधि रहेगा, क्या विधान रहेगा, क्या इसका प्रसाद रहेगा, नैवेद्य क्या रहेगा, और उसमें क्या क्या सामग्री लगने वाली है वो आप लिख लीजिए। तो सबसे पहले तो आपको 5 लौंग, 5 इलायची, 5 के पत्ते और 5 के 5 सिक्के चाहिए पड़ेंगे, और 5 श्रीफल मतलब नारियल, 5 नारियल, वो भी पानी वाले, जो पानी वाले छन छन हो रहे हैं, सूखे हुए नारियल नहीं होंगे, पानी वाले नारियल। 5 नारियल, और आपको 3 कलश की आवश्यकता पड़ने वाली है। 3 कलश चाहिए पड़ेंगे। तो इतनी तो बात आपके समझ में आएगी कि 3 कलश चाहिए पड़ेंगे। तो पहला कलश आपका गुरु का रहेगा, दूसरा कलश आपका प्रेतराज का रहेगा, और तीसरा कलश आपका कुलदेवी का रहेगा। हम आपको सदा बताते हैं, कोई भी साधना, मंत्र सिद्धि साधना, जप अनुष्ठान कुछ भी करने वाले हों तो 3 कलश का स्थापन जरूर कराएं, जिसमें पहला कलश होगा आपका गुरु का, क्योंकि गुरु सर्वोपरि माना जाता है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरुदेव साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै गुरुवे नमः। तो गुरु का पहला स्थान, तो सबसे पहले आपको गुरु का कलश है, दूसरा आपका प्रेतराज का कलश है, और तीसरा आपका कुलदेवी का कलश है। तो ये 3 चीज़ें हो गई, ये तो बात समझ में आ गई। फिर आपको चंद्रमोहन अप्सरा का जो यंत्र होता है उसको लाना है, किसी प्लेट में रख के आपको अपने जो पटा रहेगा, पटा बिछाने के लिए चाहिए पड़ेगा, उस पर आपको इसके स्थापित करना पड़ेगा। तो आपको एक चंद्रमोहन, एक अप्सरा का यंत्र लाना पड़ेगा। और एक आपको जो आपको वस्त्र धारण करना है, वस्त्र जो रहेंगे वो गुलाबी रहेंगे, आसन जो रहेगा गुलाबी रहेगा,
आपको सर पर ढकने वाला जो टॉवल रहेगा वही भी गुलाबी रहेगा, और जो पटा पे बिछाने वाला आसन रहेगा वही भी गुलाबी रहेगा। ये बात तो आपके समझ में आई गई होगी। तो और उसका जो नैवेद्य लगने वाला है वह खीर पूड़ी, खीर खीर किस चीज़ की होगी? चावलों की। चंद्रमोहन पता कुछ खीर किस चीज़ की पसंद है? चावलों की। तो खीर पूड़ी और चावलों की खीर और पूड़ी और सब्जी और जो भी आप बनाना चाहें अन्य चीज़, तो उनको ये नैवेद्य रहेगा। खीर पूड़ी होगी, और भी चीज़ हो सकती है, गुजिया बना सकते हैं, मिठाई के रूप में रसगुल्ले बना सकते हैं, बर्फ़ी बना सकते हैं। कुल मिला के थाली आपकी भरी हो, जितना आप बना सकते हैं अपनी श्रद्धा अनुसार, श्रद्धा और सुविधा अनुसार बनाए वो आपकी थाली में उनके लिए रखें। अब आपको साधना करना कैसा है? यह साधना आपको किसी भी पूर्णमासी से कर सकते हैं, किसी पूर्णमासी के। और ये साधना काल का समय कौन सा रहेगा? रात्रि 10 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में इसका समय रहेगा। साधना काल जो समय रहेगा, साधना का जो समय रहेगा वह 21 दिन में ही तुरंत ये साधना सिद्ध होगी। लेकिन कोई भी साधना करने से पहले आपको गुरु की दीक्षा लेना है, गुरु की देख रेख रहेगी। बिना गुरु के कोई भी मंत्र साधना सिद्धि कदापि ना करें, क्योंकि अगर आप बिना गुरु दीक्षा के कोई साधना सिद्धि करते हैं तो 4 हानि आपकी संगे हो सकती है। 4 हानि। पहली तो आपकी हानि यह हो सकती है कि आप पागल हो सकते हैं, अपंग हो सकते हैं, विकलांग हो सकते हैं, यहाँ तक कि आपकी मृत्यु हो सकती है। तो आप बिना गुरु दीक्षा के कोई भी साधना मंत्र जाप हवन ना करें, क्योंकि बिना गुरु के कोई भी मंत्र जाप या साधना लगती नहीं है और ना आपको कोई सिद्ध होगी। इसलिए गुरु मंत्र जरूर आप गुरु दीक्षा ले। कोई भी साधना या मंत्र जाप बिना गुरु की देख रेख में ना करें, और गुरु भी योग होना चाहिए। वो गुरु नहीं आजकल जो दिख रहे हो ये यूट्यूब पर कि भाई आप जो है 26,000 में कवच ले लें, 27,000 में रक्षा सूत्र ले लें, 1 लाख रुपए में घर लेके आ जाए। बेमुस्तंडे मोटे मोटे जिनके ना तो कोई ने कभी साधना की, ना मंत्र किया, ना कुछ जाप किया, लगते ही नहीं है कि जो गुरु होंगे तो गुरु घंटाल से लगते हैं। इतने बड़े बड़े इनके शरीर होले टोले बनाए फिर रहे हैं, और ये देखो क्या कह रहे हैं, वो धरे काले कवड़े टाइप की, लगते ही नहीं है कि इनने कभी कोई साधना की। चेहरे पे ना कभी तिलक लगाना, ना मंत्र जाप करना, चेहरे पे तिलक ही नहीं है। आए तो कसाई खाने से गुरु बन बैठे, आए तो कसाई खाने से हैं गुरु बन बैठे। रात में दारू को कुल्ला करके सो गए और सुबह दारू का कुल्ला करके उठे और हल्का साधना बांटने लगे, लो साधना लो, साधना लो, साधना लो, आ जाओ हमारे घर 1 लाख रुपए लेके आ जाओ, 25,000 दे दो, रक्षा कवच मंगवा लो, रक्षा सूत्र मंगवा लो। हैं, दुनिया भर के लोगों को लूट के रख दिया, पड़ा पड़ गया मांस खाने के लिए। ऐसे लोगों से आप दूर रहें। गुरु घंटालों से दूर रहें। गुरु बनाओ जान के, पानी पियो छान के। तो ऐसे गुरुओं से सदा दूर रहें। आए दिन कहते रहते कि आ जाओ 26,000 लेके आ जाओ, और पहले रजिस्ट्रेशन के लिए आप 5,000 जमा कर दो। पहले रजिस्ट्रेशन के लिए आप 5,000 जमा कर दो। घरे का है कुत का कि घंटे का मिलने दो, कुत का मिले फिर ये वाले कुत का 5,000 पहले ही डाल दो उनके बोले। रजिस्ट्रेशन करावे कि भाई तुमने कुछ दिया है नहीं है, लिया है नहीं, 5,000 हमारे रजिस्ट्रेशन में डलवा दो बोले पहले। अब 5,000 रजिस्ट्रेशन में किसी ने जुगाड़ करके डलवा दी, फिर आगे की प्रक्रिया नहीं हुई तो 5,000 तो उनको फ्री के पहुँच गए उनके पास। तो ऐसे गुरु घंटालों से दूर रहा। कुत्का दे वाले से ये कुत्का बोला जिनको कुत्का, ये कुत्का दे हैं भी, तो इन कुत्कों से दूर रहे आप। जो कुत्का न ले, ये वाले जो कुत्का न ले इनसे, गुरु जी से। ये बैठे और रात कुल्ला दारू को करके सो गए, वो सुबह पड़ गया वो मांस खाने, ले आओ 5,000 भेज दो हमारे खाते में, रजिस्ट्रेशन करा लो। काय का रजिस्ट्रेशन करा लो, 5,000 खाए के चाहिए ने का दे दो इन्हें 5,000। इन्हें तो लाते हैं, दो लाते हैं पौधन में, वो भी इतने होते नहीं, पौधन में दो, जो पौध हो पीछे के उनमें दो, इनमें लाते हैं 2 सारे में। पूरे बेचारे जाने कौन से कैसे दीनहीन लोग हैंगे बेचारे, गरीब आदमी हैं या कोई कर्ज में दबा हुआ है, इनके कर्ज में दबा हुआ है 10 लाख 15 लाख में है, और लोग भी जो रिक्स उठा के 2 लाख रुपये चूतियों को वोट दे देते कि चलो यार ये हमें साधना दें दे,
और खाली हमने एक दिन में सिद्धि कर लें, तीसरे दिन में प्रतीक्षा कर मुझे वो माता रानी से कहते माता रानी हम 25 लाख के घाटे में, सो माता रानी हाल क्या ऐसा देते हैं बिना उसकी तपस्या के। भाई तपस्या होती है, जब उनने ही नहीं करी वो क्या तपस्या दबाएंगे आपको। शक्ति ट्रांसफर ले लो, आप ये ले लो, वो ले लो ले आओ 2 लाख रुपया हमारे घर लेके आ जाओ, पंजाब फलानी जगह ढकानी जगह है। पंजाबी जो माँ साधक है जिसको अनुभव हो गया इनसे मिलो पंजाबी साधक है, पंजाबी साधक, लेकिन वे भाषा बोल रहा है वहीं की, जहाँ को वो चूर है वहीं की भाषा बोल रहा है बोले साहब जो हरियाणा से आओ, अब वो जहाँ को गुरु चूर है वो वहीं की भाषा बोल रहे हैं, चुपचाप सब आगो मैं ऐसे ऐसे कर दो आप वीडियो पे के बाद दिखाई नहीं दे रहा गया कहाँ। भाई बनोक से शकल से भी दिखते हैं जो पंजाबी है कि नहीं है, गुजराती है कि नहीं है, राजस्थानी है कि नहीं है, बेचूती बना रहे हैं कि पूरी सब्जी हमारे इनको 3 दिन का अनुभव है, वो 3 दिन में प्रत्यक्षीकरण होगा, 2 दिन में साधना दी थी, 4 दिन में सिद्धि हो गई। और इतने साहब जो है लाखों रुपया देवी से मांग रहा है और पुरानी एक्चुअली से मांग रहा है। कतई झूठ, ये 4 झूठ है, सिर्फ फरेब करके ये लोगों को लूट रहे हैं। कभी कोई ऐसी सिद्धि एक दिन में 1 घंटे में सिद्धि नहीं होती है, आप ये ध्यान रखना। इसलिए ऐसे ठगों और चोरों से दूर रहें और इनके चंगुल से आप बाहर निकल जाएं। तो चलिए, जो चंद्र मोहन एक अप्सरा की साधना है उसके बारे में बताने जा रहे थे। वो आपको करना कैसे है, क्या करना। उसके लिए सबसे पहले आपको कहीं एकांत कमरा ढूंढना है। एकांत होना चाहिए बिल्कुल, जरा सी भी शोरगुल नहीं होना चाहिए। अगर जरा सा भी शोरगुल होगा आपकी साधना खंडित। हम आपको साधना बताते जाते, कोई भी साधना, कई बार हमारे पास कमेंट आते गुरु जी हमें सिद्धि नहीं हुई, हमने तो कर लिया, मंत्र जाप कर लिया, 1.25 लाख कर लिए, 1.5 लाख कर लिया। या तो जो चूतिया शरीर से लोग बैठे हैं ना साधना बांटते, या तो उनकी साधना होगी अजीब टाइप की साधनाएं दे देते हैं। साधनाएं बढ़िया जो है कुल्ला दारू को करके उन्हें लो साधना है बड़ा बढ़िया को मांस खा कर रात में सोई सुबह कुल्ला करो, दारू को लो साधना है। तो ऐसी साधनाओं से आप दूर रहें। ना इनको 25 दें, ना इनको 50 दें, ना 1 लाख दें, मतलब 2 लाख दें पौनन पे, ठीक है। तो आपको साधना करने कैसे है, आपका जो साधना काल का समय रहेगा रात्रि 10 बजे से रहेगा, रात्रि 10 बजे से रहेगा। कमरा आपको कमरा जो चाहिए वो आपको उसको साफ कर लें, वॉश कर लें, और इधर रहेगा वो गुलाब का रहेगा, सुगंधित हो जाए पूरे, और पूरे घर के कमरे के वातावरण को सुगंधित कर दें। अब आपको वहाँ पर एक, जहाँ आप उत्तरमुखी होकर बैठ जाएं, जो साधना में जो मुख रहेगा वो उत्तर ही रहेगा, उत्तर की ओर मुख बैठ करके बैठ जाएं और पट्टा बिछा लें। पट्टा पे आपको एक जो यंत्र मंगाया था चंद्र ज्योत्सना अप्सरा का, वो यंत्र एक प्लेट में स्थापित कर लें। और जो 3 कलश मंगाए थे उनका पहला कलश गुरु का रहेगा, दूसरा कलश आपका प्रेत का रहेगा, और तीसरा कलश आपकी कुल देवी का रहेगा। क्योंकि देवता घर से ही पूछते हैं, अगर आप घर के देवताओं को नाराज कर देंगे या घर की जो इन लोगों को नाराज कर देंगे, आप कभी भी साधना सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये बात तो आपकी समझ में आ गई है। तो आपको उसमें स्थापित कर लेना है और जो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको गुरु के कलश का पूजन करना है, उसको आपको जल छिड़कना है, और आपको उस पर पूरी चंदन चंदन अक्षत ये सारी चीज़ें आपको समर्पित कर देना है। और उसमें से जो प्रसाद बताया था आपको, जो थाली बनाई होगी आपने, खीर पूड़ी हलवा रसगुल्ला गुलाब जामुन बर्फ़ी जो भी आपने थाली में लगाया हो, तो उसका थोड़ा सा प्रसाद गुरु के कलश को लगा दें। अब आपको प्रेत कलश की पूजन करना है, तो उसको रोरी अक्षय सिंदूर वगैरह लगा के और उसको आपको ये प्रसाद लगा देना उसी में से जो आपको बताया, ठीक। उसके बाद आपको तीसरा कलश है कुल देवी का। तो आपका कुल देवी का आवाहन करना है, ऐसे आवाहन मुद्रा, ये आवाहन मुद्रा होती है, ऐसे उनको आवाहन करना है। और आवाहन करके उनको भी तिलक सिंदूर लगा के आप अक्षत सिंदूर पुष्प चढ़ा के उनको प्रसाद नैवेद्य लगा दें। तो तीनों चीज़ हो गई। ये तीनों आपके जो है ना, एक आपके गुरु के कलश का पूजन हो गया, और गुरु कलश की पूजन करने के बाद 51 माला गुरु की जो आपने गुरु मंत्र लिया था उसकी करना है, जिससे आपकी देह की रक्षा हो सके, बॉडी की सुरक्षा हो सके। तो आपको 51 माला आपको कर लेना है। उसके बाद आपकी प्रेत के कलश की पूजा हो गई, उसके बाद आपकी कुल देवी की कलश की पूजा। अब आपको जो पटापे स्थापित किया है, जो पटापे स्थापित किया आपको बता दिया था, पटापे भी गुलाबी आसन बिछाना है, आपको गुलाबी वस्त्र धारण करना है, आपको गुलाबी आसन पे आपको स्वयं को बैठ जाना है। तो आपको इस तरीके से, तो आपको उसका भी जो आप यंत्र ले आए
चंद्र ज्योत्सना अप्सरा का जो यंत्र लिया है उस पर स्थापित करके उनकी रोड़ी अक्षत सिंदूर इन सब चीज़ों से उनका पूजन कर देना है। और सुगंधित वातावरण के लिए आप पहले से या तो आप अगरबत्ती जला रखें या गूगल या आपको धूप बत्ती इस टाइप की चीज़ें आप पहले से जला कर पूरे कमरे का सुगंधित वातावरण कर दें, जिससे वहाँ वो चंद्र ज्योत्सना अप्सरा आ सके, क्योंकि उसको सुगंधित वातावरण बहुत पसंद है, सुगंधित वातावरण बहुत पसंद है। तभी वो आएगी जब वहाँ पे सुगंध तरह तरह की होंगी। तो आपको वहाँ पर गुलाब का इत्र कंचे देना है दीवारों पर, वो तो क्योंकि शीशी कांच वाली लाना है आपको, वो नहीं फिस फिस वाला परफ्यूम नहीं, वो कोई सेंट फेंट नहीं, आपको लाना है इत्र जो चलता था पुराने टाइम में कांच की शीशी है, वही इन लोगों को पसंद रहता है देवताओं को जिनको, तो इत्र को ले आना है गुलाब का इत्र और गुलाब की माला की पंखड़ियाँ बिखेर दें आप चारों तरफ और गुलाब का इत्र लगा दें। उसके बाद उसके बाद आपको ये मंत्र दे रहा है, तो ये मंत्र लिखना है चंद्र ज्योत्सना अप्सरा का, ये मंत्र लिख लें आप। इस मंत्र का आपको 5000 बार जाप करना है। 10 बजे से लेकर 3 बजे तक आप कोशिश करें 5000 बार जाप हो जाए। ऐसा आप 21 दिन करेंगे। 21 दिन में आपको तुरंत ही चंद्र ज्योत्सना अप्सरा सिद्धि होने की 100% चांस हो जाएंगे, 101% चांस हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको ये साधना करनी है और आपको जैसे ही वो साधना सिद्ध होने को आएगी तो आपको वहाँ से कुछ विशेष अनुभव होने लगेंगे, कुछ एकदम सेंट की खुशबू आती हुई, आपने जो सेंट लगाया वो सेंट नहीं, अचानक कोई अलग अलग टाइप की खुशबुओं का अनुभव करेंगे आप, अलग अलग टाइप की खुशबुओं का अनुभव करेंगे और आपके सामने वो सामने प्रत्यक्ष हो जाएंगी। तो आप उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते रहें कि हे चंद्र ज्योत्सना अप्सरा आप हमारे पास ऐसे ही आते रहें और हमारे जो भी मन वांछित इच्छित फल और जो मैं चाहता हूँ वह हमको प्रदान करते रहें। ऐसा आप कहेंगे तो वो बहुत ही सरल और स्वयं स्वभाव की होती हैं, वो आपको तथास्तु कह देंगे हाल। तो आप इस प्रकार से ये साधना सिद्धि कर सकते हैं। चलिए मैं आपको एक ऐसी जानकारी देने जा रहा हूँ, मैंने एक ऐसी सिद्धि प्राप्त कर रखी है जिसमें 95% लोगों का हल है, जैसे कि घुटनों में दर्द, एड़ी में दर्द, कमर में दर्द, थायराइड, बीपी, शुगर, अन्य ऐसी बहुत सी बीमारियाँ इनका हल है। तो आपको करना कुछ नहीं है, मात्र 5 सोमवार गुरु जी घर आना है, 5 परिक्रमा शिव जी की लगाना, 1 चम्मच जल पीना है, आपके सादे से सादे रोग ठीक होंगे। अगर आपका घर हमारे घर से दूर पड़ता है तो आप मोबाइल के माध्यम से भी परिक्रमा लगा सकते हैं। यह जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो इसको अपने जो ज़रूरतमंद है, जैसे गरीब हैं जिनके पास पैसे नहीं है डॉक्टर को देने के लिए, इनकी फीस नहीं है डॉक्टर को देने के लिए, उन लोगों के पास ये वीडियो को वायरल कराएं, पूरे विश्व में फैल जाए। जो भी असाध्य से असाध्य रोगी हैं इनके पास डॉक्टरों के पास देने के लिए पैसे नहीं है, डॉक्टरों की दवाई के लिए पैसे नहीं है, उन असाध्य रोगियों को इस वीडियो को वायरल कर दें। हमको तो कुछ चाहिए ना, हमको कुछ नहीं चाहिए। आप अगर एक बार हमसे रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं अगर मोबाइल के माध्यम से भी तो हम परिक्रमा आपको वीडियो कॉल के माध्यम से लगवा देंगे। इसमें हमने आपका क्या ले लिया, डॉक्टर तो छुड़ा लेते 500 रुपये और लाद दे के भगा देते। अरे भाई बिना दवाई की छुड़ा लिए, 5000 की दवाई लिख दी और तो आप फिर भी ठीक नहीं हुए तो आप उनका क्या कर लोगे बताओ। तो इसमें थोड़ा सा प्रभु की शरण में आओ, लाखों लोगों को फ़ायदा हो गया, आप भी फ़ायदा उठाएं। आप हमारे कमेंट में पढ़ें, दिल्ली के, बम्बई के, पता नहीं तितला हकला सफ़ेद दाग वाले, पता नहीं कितने रोगी ठीक हो गए। आप पढ़ो ना, कमेंट में पढ़ो, हमारे कमेंट जो डले रहते तो उसमें आप एक बार पढ़ें कहाँ कहाँ के रोगी ठीक हो गए। तो आप एक बार इस वीडियो को पूरे में वायरल कराएं, शेयर कराएं। न चलिए इनके तो कोई वीडियो शेयर करा दे जो ठुमका मार रही हैं, पौंद मटका रही, उनके तो वीडियो जगह जगह दोस्त यार में सब जगह शेयर कर दे रहे। भाई जो थोड़ा सा धार्मिक कार्य हो रहा है इसका भी थोड़ा हाथ बटाएं, इनका भी थोड़ा सा वीडियो शेयर करें, इसलिए उनका भला हो जाए, तो आपका भी भगवान भला करेगा।